जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे खरमास के बारे में। जी हाँ, जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों लगता है खरमास, क्या है इसके पीछे की कहानी, भगवान सूर्य देव की क्यों गति कम हो जाती है इस महीने में, इसके पीछे क्या पौराणिक कारण है, क्या कहानी है, तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप साथ में बने रहिए। तो देखिए, खरमास हर साल लगता है और इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर से देख लीजिए। तो देखिए, खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और दूसरा जब सूर्य देव मीन संक्रांति के समय लगता है। खरमास की अवधि कुल माह 1 माह की होती है, अर्थात 1 महीने पूरे खरमास का महीना चलता है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्य देव धरती के संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्य देव गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो देखिए, खरमास की जो कहानी है पूरा अंत तक जरूर श्रवण करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है और भगवान सूर्य देव की जो गति है वो क्यों कम हो गई थी। आइए हम खरमास की पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो देखिए, खरमास से जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा, और खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके घोड़ों को आराम की जरूरत हुई, अर्थात वे भूख प्यास से थक चुके थे, लगातार दौड़ रहे थे। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय स्थिति देखकर सूर्यदेव को थोड़ी सी दया आ गई उन पर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ था कि रथ रुक गया तो सृष्टि चक्र भी इससे प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नजर तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों को यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध दिया। अब गधे घोड़ों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? वो पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगा रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव को तेज से कमजोर हो गया, अर्थात उनका तेज जो है वो कम होने लगा। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का जो तेज है वो प्रकट नहीं हो पाता है, जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदलता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़ों को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ है कि खर की गति धीमी होने के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति भी धीमी हो गई थी। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच का 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए थे उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से खरमास की पौराणिक व्रत कथा थी। उम्मीद है आपने कथा को पूरा श्रवण किया होगा और कथा आपको पसंद भी आई होगी। अगर कथा का पूरा श्रवण किया है तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः जरूर से लिख दीजिए। अब हम आपको बताएंगे खरमास का महत्व क्या है। तो देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते हैं तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण से उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह समय पौष मास का होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। धनु संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी की आरती की जाती है। चरणामृत का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भगवान श्री विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत और उसके बाद तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। साथ ही इस दिन मीठे व्यंजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है और पौष संक्रांति के दिन श्रद्धालु नदी किनारे जाकर सूर्य अर्घ देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। इससे मन की शुद्धि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन सूर्य पूजन और इस माह की संक्रांति के दिन नदी तट, सरोवर और गंगा यमुना स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। कई लोग दूर गंगा में जाकर स्नान जरूर करते हैं इस संक्रांति पर। तो सूर्य संक्रांति के दिन जो लोग विधि पूर्वक पूजन करते हैं उनके सभी संकट दूर होते हैं तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस खरमास के महीने में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, और अगर प्रारंभ किया हुआ है तो अभी बीच में उसे रोक दीजिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद आप संक्रांति आती है अर्थात 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद आप वो शुभ कार्य जरूर से कर सकते हैं। तो खरमास के महीने की थी ये संपूर्ण जानकारी अर्थात पौराणिक कथा, जिसे आप खरमास के महीने में जरूर से श्रवण कर लीजिए। और हर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान जरूर से पता भी होना चाहिए। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि खरमास के महीने में होता क्या है। तो एक बार से ये वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को भी जरूर से शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री